हम सभी लोगों ने हमारे पृथक्करण वाले चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार से वस्तुओं के मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को हम व्यवस्थित करते हैं या पृथक करते हैं, जिसमें से एक छोटी सी टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई मिश्रण है, तो मिश्रण से किसी भी पदार्थ को अलग करने के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पूरी सारणी में 3 कॉलम हैं और पहले कॉलम में लिखा हुआ है पृथक्करण प्रक्रम। इसे आप लोग कुछ इस प्रकार से देखें। इसका पहला उदाहरण है चावलों से पत्थरों को पृथक करना। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास में चावल है और उसके अंदर ढेर सारे कंकड़ मिले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कंकड़ चूंकि एक अनुपयोगी पदार्थ है ना, और चावल उपयोगी, उससे हम खाते हैं। तो उपयोगी पदार्थों से अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करना। तो यहाँ आप 2 कॉलम देखिए, इसमें लिखा हुआ है उद्देश्य। हम उद्देश्य क्या कर रहे हैं, अनुपयोगी पदार्थ को अलग कर रहे हैं, और कंकड़ अनुपयोगी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। तो जो कि तीसरी सारणी में दिया गया है, तीसरी सारणी के तीसरे कॉलम में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पृथक्कृत अवयवों को हम क्या कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को मक्खन प्राप्त करना होता है दूध से, तो हम क्या करते हैं, दूध से दही बनाते हैं और दही का मंथन करते हैं, मथते हैं। तो उसमें से हमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। चूंकि मक्खन और छाछ दोनों ही उपयोगी है, और इस प्रकार से हम लोगों ने उपयोगी वस्तुओं को पृथक किया। इसी प्रकार से हम लोगों ने चाय की पत्तियों का उदाहरण लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को फिर से अलग किया और चाय हमारे लिए पीने योग्य हो गई। तो यह था हमारा पृथक्करण का उद्देश्य कि हम पृथक्करण क्यों करते हैं।